आप सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में से संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 44 और 45 आयत, और आप सब ने इन आयतों के विषय में जानते हैं। यहाँ 2 आयत है इसमें, और छिपा हुआ खजाना और बहुमूल्य मोती के विषय में ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और लगातार ये दृष्टांतों की श्रृंखला में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज के विषय में एक भीड़ को बता रहे थे। और उन्होंने कहा स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल लिया। और दूसरे आयत में फिर से उन्होंने स्वर्ग राज्य के विषय में एक दृष्टांत कहा कि एक व्यापारी, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों के खोज में था, और जब उसे एक अच्छा मोती मिल गया तो वो अपना सब कुछ बेच करके उस मोती को खरीद लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अपने पृथ्वी में रहने के दिनों में लगातार अपने पीछे चल रही भीड़ को, अपने शिष्यों को स्वर्ग के राज्य के विषय में बताते थे, और उनके जीवन से संबंधित जो कहानियाँ थीं, जो उनके कल्चर्स थे, जो उनके परंपरा थी, जो उनके जीने का शैली था, उन बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के विषय में और बहुमूल्य शिक्षाओं को दिया करते थे। और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा जो खेत में छिपा हुआ धन के जैसे स्वर्ग का राज्य है, और ये खजाना किसी व्यक्ति को मिलता है। हो सकता है कि वो मजदूर रहा हो और उसे गड्ढा खोदते खोदते अचानक से खजाना मिल गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं खजाना को प्राप्त किया, उसे मिल गया, और ले जा करके वो किसी बंजर भूमि में जा करके उस खजाने को गाड़ दिया या छिपा दिया, और उसने सोचा कि अब ये खजाना तो मैंने इस खेत में छिपा दिया है, अब इसे कैसे प्राप्त करूं। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस खेत को ही खरीद लेता हूं। और जब वो खेत को खरीदने गया तो जो उस खेत का मूल्य था, जो उसका कीमत था, वो उतना उसके पास पैसा नहीं था, और वो जानता था कि वो खेत के अंदर खजाना छिपा हुआ, क्योंकि हो सकता है उसने छुपाया हो या उसको गाड़ दिया हो। और वो क्या करता है, वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं इस खजाने को प्राप्त करके रहूं, चाहे मुझे इसकी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। और वो जा करके अपना सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास था, उसका घर, उसका संपत्ति, उसका सोना चांदी, उसके बैल, उसके खेत, सब कुछ बेच देता है और जा करके उस खेत को मोल लेता है। दूसरे लोग की नज़र में ये एक बेवकूफ़ी भरा कार्य हो सकता है। लोग सोचेंगे वो बंजर भूमि में को खरीद के क्या करेगा, वहाँ खेती भी नहीं होगा, और ये सब कुछ अपना धन दौलत, अपना सोना चांदी, अपना खेत, अपना पशु, सब कुछ बेच दिया। लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि जो कुछ मैंने बेचा है उससे कई गुना ज़्यादा मैं फिर से बना सकता हूँ। और इसी को और समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा दृष्टांत भी कहा। जब हम 13 का 45 आयत मत्ती का सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहाँ बताया कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, क्योंकि वहाँ अक्सर करके यहूदा देश में, इजराइल देश में व्यापारी आते जाते रहते थे, और वो एक ऐसे व्यापारी के विषय में बताया जो अच्छे मोतियों के खोज में था। और जब एक दिन उस व्यापारी को एक अच्छा मोती मिल गया तो उसने क्या किया, वो भी अपना सारा कुछ क्या किया, बेच दिया और उस मोती को जा करके खरीद लिया। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये दो दृष्टांत का मतलब एक ही है। स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और स्वर्ग का राज्य
एक धन के समान बताया, और वो धन कौन है? वो धन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो मोती कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए इस धन को पौलुस ने प्राप्त किया था। जब दमिश्क के मार्ग में संत पौलुस जा रहे थे, उनका भेंट प्रभु यीशु मसीह से हो गया। और जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, जबकि पौलुस एक अच्छे शिक्षक था, सन्हेदरीन का सदस्य था, फरीसी था, और सब कुछ जो उसके जीवन में जरूरी था सब कुछ था। लेकिन जब पौलुस यीशु मसीह को पा लिया, उस छिपा हुआ धन जो खेत में छिपा हुआ धन के जैसे था और वो बहुमूल्य मोती के जैसे था, उसको क्या किया? पौलुस ने मोल ले लिया और सब कुछ उसने छोड़ दिया, और जो उसके अंदर ज्ञान था उसको उसने कूड़ा करकट समझने लगा, और उस बहुमूल्य धन को, बहुमूल्य मोती को प्राप्त किया जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और यीशु मसीह के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह प्रचार करता फिरा, लोगों के हाथों से दुख उठाने लगा, और कमी में, घटी में, उपवास करने में, प्रार्थना करने में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। और अंत में हम देखते हैं कि वो जाकर के रोम में शहीद हो जाता। यही धन प्रेरित लोगों ने पा लिया था। वो समझ गए थे कि सच्चा धन क्या है। इसीलिए तो सारे प्रेरित लोग क्या, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के बाकी सब लोगों ने अपना सब कुछ क्या किया? मसीह को पाने के लिए सब कुछ लुटा दिया, और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी उन्होंने निछावर कर दिया मसीह के लिए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको और मुझको भी स्वर्ग राज्य प्राप्त करना है, तो वो छुपा हुआ धन और वो बहुमूल्य मोती जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हमें उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। हो सकता है हमें सब कुछ खोना पड़े, हो सकता है आपको कुछ भी ना खोना पड़े, लेकिन यदि हम हमारा सब कुछ हम खो करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, तो वो हमारे लिए हानि का सौदा नहीं, लाभ का सौदा है। इसीलिए तो आज मसीहियों को लोग पागल समझते हैं कि ये अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहा है। ये अपने जीवन में अच्छा डॉक्टर बन सकता था, अच्छा इंजीनियर बन सकता था, या अच्छा व्यापारी बन सकता था, लेकिन इसने क्यों परमेश्वर के राज्य के लिए दर दर भटकना, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए चुना था? क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, संसार उस धन को नहीं जानता है, संसार उस बहुमूल्य को नहीं जानता है जो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आप और मैं जानते हैं। यदि हम सब कुछ लुटा करके भी यीशु मसीह को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें सब कुछ लुटा देने की जरूरत है, क्योंकि उसका वैल्यू आप और मैं जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय है जब हम इस संसार में हैं, हमारे लिए अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा था, उनके शिष्यों को समझ में नहीं आया था, लेकिन जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, तो उनके जो प्रकाशन था, जो उनका विवेक था, वो परमेश्वर की ओर से खोल दिया गया था। और जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में दी थी, अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी है, और हमें उस बहुमूल्य धन को पहचानने में देरी करने के लिए जरूरत नहीं है। अभी वो धन छिपा हुआ नहीं है, वो धन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हम सब अपने जीवन में अपनाएं, अपने परिवार में अपनाएं, क्योंकि उससे बड़ा पृथ्वी पर या संसार में कहीं भी उससे बहुमूल्य कोई भी धन नहीं है। ये समय है हम उसे अपनाएं। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।